औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी विद वज़ीर हैदरी। आज हम डिस्कस करेंगे फ़ोबिया के हवाले से। फ़ोबिया एक्चुअली क्या चीज़ है? एक्सट्रीम अनरीज़नेबल और इर्रेशनल फ़ियर ऑफ समथिंग इज़ कॉल्ड फ़ोबिया कहा जाएगा। यानी कि बेतुकी कोई सी आपकी जो खौफ है उसको कहा जाएगा, फ़ोबिया कहा जाएगा। आम जो खौफ है वो नहीं, बल्कि एक खौफ होता है बंदे को जो लॉन्ग टर्म के लिए है और उसकी जो डेली लाइफ है उस पर बहुत इफ़ेक्ट जिससे होता है, वो खौफ आपकी क्या है, फ़ोबियाज़ से। हम कुछ फ़ोबियाज़ को डिस्कस करते हैं। आइए हमारे साथ चले, हम आपको कुछ फ़ोबियाज़ के बारे में नॉलेज देते हैं। ये एक तरह से डिसऑर्डर या बीमारी समझी बीमारी की तरह ही है। एक बंदे के अंदर खौफ हद से बढ़ जाए तो ये एक बीमारी इख्तियार शिद्दत यानी कि खौफ की जो शिद्दत है उसको कहा जाएगा, फ़ोबिया कहा जाएगा। तो आइए हम आपको फ़ोबियाज़ के हवाले से नॉलेज देते हैं। ये एक डिसऑर्डर, एक बीमारी समझे इस तरह के है। तो सबसे पहली बात की गेमोफोबिया। गेमोफोबिया शादी की जो खौफ है, शादी की जो खौफ है उससे कहा जाएगा। अगर शादी की खौफ शिद्दत इख्तियार कर जाए उससे कहा जाएगा गेमोफोबिया। नेक्स्ट है गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया मतलब औरतों से खौफ। औरतों के मुतालिक जो खौफ है, औरतों के हवाले से जो आपको खौफ आती है उसको कहा जाएगा गाइनोफोबिया। इसी का अपोज़िट है एंड्रोफोबिया, मर्दों से खौफ। मर्दों से जो खौफ है, कुछ लोगों को मर्दों के हवाले से या मर्दों से इतना खौफ बढ़ जाते हैं जो उनके डेली लाइफ पे इफ़ेक्ट कर जाते हैं, उसे कहा जाएगा एंड्रोफोबिया। उससे नेक्स्ट है स्कोपोफोबिया। स्कोपोफोबिया है हालात से, सिचुएशन से, हालात से जो खौफ है उससे कहा जाएगा स्कोपोफोबिया। स्कोपोफोबिया हालात मतलब कि कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आपको जो खौफ लगती है, डर लगती है, वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है, उससे कहा जाएगा स्कोपोफोबिया। जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कोई आप पब्लिक प्लेस पे कोई स्पीकिंग कर रहे हो, तो उस वक़्त आपको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कह रहे होंगे। इस तरह एक बंदे को खौफ पैदा होती है जिसकी वजह से उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं जाती या जो वो बोलना चाहते हैं वो सही बोल नहीं पाते, उससे उसकी जो इफ़ेक्ट पड़ती है। और इस तरह के जो खौफ उस बंदे को होती है, ये एक तो बेतुकी खौफ ही है ना, तो इस खौफ को कहा जाएगा स्कोपोफोबिया कहा जाएगा। क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब है तंग जगह के खौफ। तंग जगह की जो खौफ है उससे कहा जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। तंग जगह से कुछ लोगों को खौफ होती है, बहुत डर होती है, जिसकी वजह से उनके लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ती है, जो शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो उस जो खौफ को कहा जाएगा, तंग जगह से जो खौफ है उससे कहा जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाएगा। नेक्स्ट है, उसी का अपोज़िट है एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया मीन ओपन जगह की जो खौफ है, खुली जगह से या कोई मैदान जगह से लोगों को डर लगते हैं। ओपन जगह की जो खौफ है उसे कहा जाएगा एगोरोफोबिया कहा जाएगा। नेक्स्ट है हाइट फोबिया। हाइट फोबिया कुछ लोगों को और ऊपर किसी सीढ़ियाँ चढ़ने से या कोई छत पे जाने से, इस तरह कोई हाइट चलते हैं या आप लिफ्ट कह लें, लिफ्ट पे जाने से, कोई ऊपर हाइट पे जाने से उसको डर लगते हैं, तो ये क्या है, एक हाइट फोबिया कहा। ऊंचाई की जो खौफ होती है उसे कहा जाएगा हाइट फोबिया। नोज़ोफोबिया। नोज़ोफोबिया का मतलब है एक बंदा ख़ुद बीमार नहीं, लेकिन जो उसको एक परेशानी होती है कि मैं बीमार हूँ, या उसको कोई सिम्टम उसको पता चल गया कि वो हालांकि उसी बीमारी से रिलेटेड नहीं करता, लेकिन उससे लगता है कि यार मैं कैंसर में मुब्तला हूँ या मुझे कोरोना हो गया है। इस तरह एक बंदे को खौफ आती है, उस खौफ की वजह से वो परेशान रहती है, लेकिन हालांकि उसे वो बीमारी नहीं होता।
या अगर है तो भी उससे यानी कि जो एक शिद्दत इख्तियार कर जाती है, जिसकी वजह से वो परेशान रहती है उस बीमारी की वजह से। बीमारी होने की जो खौफ है उसे कहा जाएगा नोज़ोफोबिया। बीमारी की खौफ उसे कहा जाएगा नोज़ोफोबिया। डेथ फोबिया ये भी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये ऐसा समझो कि एक बंदा अगर कहीं पे डेथ हो गया, या कोई उसका रिश्तेदार डेथ हो गया, या किसी बंदे का अपना जानने वाला या कोई घर में से कोई फौत हो गया, डेथ हो गया, तो उसको लगता है कि वो ख़ुद भी डेथ हो जाएगा या कल डेथ होगा। इस तरह एक खौफ पैदा होती है उससे, यानी कि वो वक़्त के साथ साथ उसको अपने आप मरने की एक खौफ होती है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती है। उस जो खौफ है, उस खौफ की जो शिद्दत इख्तियार कर जाती है वो खौफ, तो उसके अंदर यानी कि बहुत काम करने का कोई दिल नहीं करता, उस बहुत परेशान रहता है। उस वजह से जो उसके लाइफस्टाइल पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ती है। हालांकि डेथ की जो खौफ है ये एक पॉजिटिव मीनिंग में लेना चाहिए कि डेथ की खौफ यानी कि बंदे को हो तो वो एक पॉजिटिव काम करेगा, और जो उसके अल्लाह की जो याद करेगी और दुनिया में अच्छे काम करेंगे, बुराई से रोकने की कोशिश करेंगे अपने आप को। लेकिन जब ये हद से बढ़ जाए तो ये उससे परेशानी दिलाएगा, और वो क्या करेगा, अल्लाह पे यकीन छोड़ देंगे। इस तरह के वो बहुत नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। तो उस खौफ को यानी कि डेथ होने की जो खौफ है अपने आप को, वो कहा जाएगा डेथ फोबिया। मरने की जो खौफ है उसे कहा जाएगा डेथ फोबिया। सोशल फोबिया ये है कि जो पब्लिक प्लेस में जाने के बाद लोगों से इंटरेक्शन करने के जो आपके अंदर एक खौफ होती है, लोगों से इंटरेक्ट करने से जो डरते हैं, या उससे खौफ पैदा होती है कि यार बहुत सारे लोग जमा है, तो अगर इंटरेक्शन लोगों से बातें करने से वो डरते हैं। सोशल यानी कि एक स्ट्रेंजर है उनसे बात करते वो उसे डर लगता है, एक खौफ पैदा होती है, जिसकी वजह से वो कोई यानी कि अपने काम को सरंजाम नहीं दे पाता। तो इससे कहा जाएगा यानी कि पब्लिक प्लेसेस पे जाके लोगों से जो बात करते हैं तो उस वक्त उसे डर लगते हैं, तो यानी कि डर है, उस डर को कहा जाएगा वो शिद्दत इख्तियार कर जाए। तो बहुत यानी कि इनकी जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ उसको समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली है क्या। तो यानी कि पब्लिक प्लेसेस में जाके सोशल फोबिया का मतलब है कि सोशल जब बंदे इंटरेक्शन करते हैं सोशली पब्लिक प्लेसेस पे जाके, तो उस वक्त जो उसके अंदर खौफ होती है बंदे के अंदर, उसे कहा जाएगा सोशल फोबिया। सोशल जो खौफ है उसे कहा जाएगा नेक्स्ट है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया क्या है? आग से जो खौफ है, आग से एक बंदे को बहुत डर लगता है। अगर आप कहे कि एक बंदे को कि यार आप खाना पका के लाए, आज चूल्हे के पास जाए, तो उससे इतना डर लगता है वो खाना तैयार नहीं कर पाता। ये एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, एक यानी कि बहुत बुरी चीज़ है ना कि बंदे गैस के पास भी नहीं जा सकते, उस आग से इतना डर है उस बंदे को। तो आग से जो डर है उसे कहा जाएगा पायरोफोबिया। ये आग की जो डर शिद्दत कर जाए, तो आपको मैंने अभी बताया कि बंदा चूल्हे के पास भी नहीं जा सकते, तो बहुत बड़ी मुश्किल होती है। तो ये भी एक बीमारी ही समझे, बीमारी की तरह ही है। ये सारे एक डिसऑर्डर है वो बीमारी की तरह। पायरोफोबिया, आग की जो खौफ है शिद्दत इख्तियार कर जाए उसे कहा जाएगा पायरोफोबिया। इस्लामोफोबिया बहुत सारे लोगों ने और हमने सुना है कि इस्लामोफोबिया क्या है। इस्लामोफोबिया जो इस्लाम की जो लोग नहीं, बल्कि इस्लाम से हटकर दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं उनको इस्लाम फैलने की जो एक खौफ होती है, इस्लाम दुनिया के ऊपर गालिब होने की एक खौफ होती है, उस खौफ को कहा जाएगा इस्लामोफोबिया। जो यानी कि इस्लाम फैलने की खौफ है उसे कहा जाएगा इस्लामोफोबिया। तो इसकी भी बहुत सारे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, और उसको कैसे ठीक किया जाएगा इसके हवाले से भी बहुत बातें हैं। लेकिन हम जस्ट ये आज सीख रहे हैं
कि एक्चुअली ये वर्ड है, ये टर्मिनोलॉजी से होता क्या है। इस्लामोफोबिया की इस्लाम फैलने की जो खौफ है दूसरे यानी कि मज़ाहिब के लोगों को या दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को, जैसा अमेरिका को है कि इस्लाम फैलने की जो खौफ है, और उसको एक खौफ है कि इस्लाम कहीं फैल ना जाए, वो इस्लाम फैले तो दुनिया के ऊपर वो हुकूमत करने लग जाएंगे, इस तरह यानी कि खौफ होती है। तो यही क्या है, इस्लामोफोबिया। लास्ट हम आज का हमारा जो लास्ट है वो है ग्लासोफोबिया। ग्लासोफोबिया की स्टेज के खौफ है, स्टेज से खौफ, स्टेज के खौफ, स्टेज की जो खौफ है उसे कहा जाएगा ग्लासोफोबिया। पब्लिक स्पीकिंग से फेयर होते हैं, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग से उसके खौफ होते हैं एक बंदे को, तो उसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट यार इसमें, ये देखो सारे एक नेगेटिव यानी कि इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सारे अगर हम देख ले तो एक नेगेटिव पॉइंट यानी कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से बंदा कुछ नहीं कर पा रहा। तो एक खौफ ही रहता है और खौफ शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे फोबियाज क्रिएट हो जाते हैं। ग्लासोफोबिया स्टेज के खौफ है, पब्लिक जगहों पे बोल नहीं सकते, कहीं से या कहीं पे अगर उसको मौका दिया जाए तो वो स्टेज पे नहीं जा सकते। जो स्टेज जाने की, अगर उसका इम्पोर्टेंट कोई प्रेजेंटेशन हो, अगर स्टूडेंट है या कोई बंदा हो जिसको प्रेजेंटेशन हो, तो वो प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते स्टेज से, उसको इतना खौफ है कि स्टेज पे बिल्कुल जा ही नहीं सकते। तो उस जो खौफ है जिसकी वजह से वो अपना इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, लोगों के सामने जो चीज़ शेयर करना चाहते हैं, अपना जो व्यू पॉइंट है या अपना आइडियाज़ शेयर करना चाहते हैं वो नहीं कर सकता। तो उससे कहा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ चुके होंगे फोबियाज़ के हवाले से, और फोबिया एक्चुअली क्या होते हैं, और कुछ हमने फ़ोबिया आज डिस्कस किया। तो ये फ़ोबिया एक तरह से डिसऑर्डर है, बंदे के अंदर एक बीमारी समझा जाए तो ये बीमारी है एक तरह से। तो इनकी ट्रीटमेंट भी है, इनकी ट्रीटमेंट अगर हम देख ले तो एक है कि हम साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट है उनसे बात करके इसकी ट्रीटमेंट किया जाए, या कोई हम इसको रिलैक्सेशन टेक्निक है, रिलैक्सेशन टेक्निक से इनको हल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, अगर किसी को है तो हमें लगता है कि यार उसको एक खौफ है, एक छोटी सी हल्की सी यार क्या है यार तुझे खौफ लगती है इन चीज़ों से। जब तक बंदे को ख़ुद नहीं होता बीमारी, उसको यानी कि एहसास नहीं होता दूसरों की, तो ज़रूर इनके हवाले से भी आप यानी कि लोगों को, अगर किसी को इस तरह की बीमारी है या किसी को इस तरह के खौफ है, तो वो अगर शिद्दत इख्तियार कर गए हैं तो इनको मिनिमाइज़ करने के लिए उनके माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दवाई यूज़ कर सकते हैं। आप कोई साइकेट्रिस्ट से मिलके या साइकोलॉजिस्ट से मिलके इनके हवाले से बात करके ज़रूर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर करना चाहता था मैं, वो आप तक पहुंची होगी। हमारे साथ जुड़े रहे, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आप भी हमारे साथ सपोर्ट कीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।